Hello everyone and welcome to my YouTube channel The Milestone, and today we are going to study integers of class 6, that is the fourth exercise of class 6. Today we are going to read integers. So first of all, what is integers? You have read about natural number and whole number, and the next is integers. तो इंटीजर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स. नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर जितने भी है सब सारे नंबर्स के नेगेटिव सबको क्या कहते हैं? इंटीजर्स. फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर है हमारा 1 2 3 4, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है. और इफ वी राइट 0 देन इट इज होल नंबर. ये हो गया होल नंबर. एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, दीज ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स. जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, सारे जो है इंटीजर्स हैं टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर. जैसे नेगेटिव मींस जैसे 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का -3, ये सारे कलेक्शन को कहते हैं इंटीजर्स. तो इसमें इंटीजर्स के बारे में ही पढ़ना है. द नेक्स्ट थिंग इज कंपेयरिंग इंटीजर्स. कंपेयरिंग we have to tell which integers is greater, which is lesser. So होल नंबर तो आपको कंपेयर करना आता है, जैसे 5 और 6 बड़ा, इस तरह से आपको कंपेयर करना है कौन दो नंबर बड़ा होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल अगर आपको दें 5 और -5, इसमें से ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है. जो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है. जितने भी पॉजिटिव इंटीजर और 0 हमेशा जो है नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा. तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर जो है वो हमेशा छोटा होता है, यानी जो है 5 जो है इसमें बड़ा होगा. फॉर एग्जांपल -1000 लिखा हुआ है और 0 है, तो 0 जो है वो बड़ा होगा -1000 से. तो जो भी नेगेटिव इंटीजर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर या 0 से छोटा होता है. अब बात करते हैं कि दोनों अगर नेगेटिव इंटीजर्स हो तो फॉर एग्जाम्पल -10 और -12, वी हैव टू कंपेयर दिस. -10 और -12 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, तो नेगेटिव इंटीजर में हुज वैल्यू इज स्मॉलर आर द ग्रेटर. जिसका वैल्यू जो है वो छोटा होता है वही जो है बड़ा होता है. जैसे 10 और 12 में से 10 जो छोटा है तो -10 है जो बड़ा होगा -12 से. सबसे जो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है वो -1 नेगेटिव में जितने भी इंटीजर्स हैं उससे सबसे बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम आपको लिख दें -1 और इसको कंपेयर करना है -1 लाख से, तो इसमें जो है -1 जो है वो बड़ा होगा. नेगेटिव में जिस नंबर का वैल्यू जितना छोटा होगा वही इंटीजर जो है वो बड़ा होगा. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस. नेगेटिव जब दोनों नंबर जब नेगेटिव और उसको कंपेयर करना हो तो जिस नंबर का वैल्यू जो है वो स्मॉल होगा, छोटा होगा, वही इंटीजर जो है वो बड़ा होता है. नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही ज्यादा छोटा होगा. आई होप कि ये आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट थिंग इज नंबर लाइन. अब जैसे जितने भी हम नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सबको हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे. तो इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे. तो इसके लिए आप जो है नंबर लाइन बना लीजिएगा इस तरह से. ये नंबर लाइन है और आपको बीच में जो है 0 लिखना है. मिडिल में सेंटर जहाँ है वहां पे आपको 0 डालना है. 0 के राइट साइड हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना है. राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स, इस तरह से आपको लिखना है. तो राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखिए इक्वल इंटरवल पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और 0 के लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है. जैसे इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. इस तरीके से 0 बीच में 0 लिखना है और उसके राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर और उसके लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर सारे लिखने हैं. अब इस नंबर लाइन को देख के हम बहुत कुछ जो है पता कर सकते हैं. नंबर लाइन पे जो भी नंबर जितने राइट साइड की ओर होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होता है. हमेशा जो है राइट साइड वाला जो नंबर होता है वो लेफ्ट साइड से बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 2 है. राइट में कौन है? 2, तो 2 जो है वो बड़ा होगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए -1 और 0, -1 और 0 है तो राइट साइड कौन है? 0, तो 0 जो है वो बड़ा होगा. जो नंबर राइट साइड होता है वो बड़ा होता है. ये स्मॉलर टू ग्रेटर इस तरह से लिखा जा रहा है. पीछे जो है ये स्मॉलर है, स्मॉलर, फिर बराबर 0 1 2 3 4 5, अब ये ग्रेटर होते जा रहा है धीरे धीरे. तो लास्ट में हमेशा ये जो है
स्मॉलर नंबर, फिर धीरे धीरे बड़ा होते होते 1 2 3 4 5 जिस तरह से नॉर्मली हम लिखते हैं उस तरह। अब नंबर लाइन पे आपको ऐड भी करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा नंबर लाइन पे ही। तो इसके लिए आपको हम बता दें, जब भी आपको ऐड करना हो, आपको पता हो ऐड करने का मीन्स क्या होता है, टू इंक्रीज, बढ़ाना, और बढ़ता है इसमें नंबर किस तरफ है, राइट साइड, राइट साइड। तो आपको जब भी जोड़ना होगा तो आपको राइट साइड जाना है, और जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको लेफ्ट साइड आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर लाइन पे हम आपको ऐड करके लिखा है, वी हैव टू ऐड 2 + 1 ऑन दिस नंबर लाइन, वी हैव टू ऐड 2 + 1, तो दो कहाँ है, यहाँ, ये है 2, इसमें जोड़ना है क्या, 1, क्या जोड़ना है, 1। तो आपको कुछ भी चीज अगर ऐड करना हो तो आपको राइट साइड जाना है, यानी एक स्टेप जो है वो राइट साइड आपको आगे बढ़ना है, 2 से एक स्टेप आगे बढ़िए, दैट इज 3। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। वन अनदर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू ऐड -1 + 4, -1 में 4 जोड़ना है नंबर लाइन पे, तो आपको -1 पहले देखिए, -1 कहाँ है, -1 यहाँ है। अब यहाँ से 4 इसमें ऐड करना है तो 4 स्टेप राइट साइड आगे बढ़ना है, 4 नंबर राइट बढ़ना है आगे, क्योंकि ऐड करना है तो ऐड करने के लिए राइट साइड जाना है। 1 2 3 एंड 4, दैट इज 3। तो 1 - 1 + 4 क्या हो जाएगा, 3। और जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको लेफ्ट साइड आना है, पीछे की ओर। जैसे कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करके दिखाए इसमें 3 - 2, 3 में आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2, तो ये 3 है, और 3 में घटाना है 2, तो 2 स्टेप आपको पीछे आना है, दैट इज 1। फॉर वन अदर एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, -1 इसमें जो है सब्ट्रैक्ट करना है -2, -1 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -2, सॉरी -1 में सब्ट्रैक्ट करना है 2, तो -1 में सब्ट्रैक्ट करना, ये रहा -1, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पीछे आना है, कितना पीछे, 2 स्टेप, 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 पीछे आइए, 2 नंबर, 1 और 2, ये हो जाएगा कितना, -3, क्या हो जाएगा, -3। तो इस तरह से आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी ऐड करना हो तो आपको हमेशा राइट साइड बढ़ना है, और जब सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट साइड आपको बढ़ना है। उसी तरह सेम प्रोसेस, अगर इंक्रीज करना हो, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंक्रीज 5, तो आपको इंक्रीज करने के लिए राइट साइड जाना है, और डिक्रीज करने के लिए लेफ्ट साइड आना है। सिमिलरली ऐड करने के लिए राइट साइड, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड। ये थी नंबर लाइन पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए और नंबर लाइन बनाना। ये आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर, दोनों को हम देखते हैं। पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, सब इंटीजर है उसको ऐड कैसे करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, ये होल नंबर में आप लोग ये पढ़ चुके हैं, 5 + 3 8 होता है, क्या होता है, 8, ये सब आपको पता होगा। लेकिन जब इंटीजर्स का ऐड हम लिखते हैं, अगर हम आपको इस तरह से लिखते हैं -5 + 3, -5 + 3, तो ये तो आपको नहीं पता होगा, -5 में 3 कैसे ऐड किया जाता है। या लिख दें -5 + -3, तब कैसे ऐड करिएगा, या 3 + -5। तो ऐड करने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है इंटीजर्स में, कि जब भी दोनों नंबर्स जो है उसका साइन जब आप सेम हो, आपका दोनों नंबर्स का साइन एक जैसा हो, तो आपको उसको जोड़ देना, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइंस, उसके साइन से आपको कोई मतलब नहीं, आपको नंबर्स को ऐड करना है। और जब साइन जो है अलग अलग हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, यहाँ प्लस है, 3 के आगे कुछ नहीं, यानी प्लस है, और ये प्लस और ये 5 के आगे क्या है, माइनस है। तो जब अपोजिट साइंस को आपको ऐड करना हो तो आपको घटाना है हमेशा। आपको जो है साइन से कोई मतलब नहीं, आपको जो है अगर सेम साइन हो दोनों को तो ऐड करना है, और अलग अलग साइन हो तो घटाना है। बस इतना बात जो है आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान रखना, अगर सेम साइन हो तो ऐड और डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट। तो जैसे देखिए, ये 5 था और ये 3 था, दोनों का साइन क्या था, सेम था, तो ये भी 5 भी प्लस था और 3 भी प्लस में है, तो हमने क्या किया, सिंपली इसको ऐड कर दिया, 5 + 3 8। अब जैसे ये वाला एग्जांपल अगर हम देखें, इसमें -5 है, इसका सिंबल क्या है, माइनस, और 3 इसका साइन क्या है, माइनस, यानी दोनों नंबर्स में उसका साइन सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, जैसे 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8, और चूंकि दोनों नंबर्स निगेटिव में है तो आंसर भी आपका निगेटिव में आएगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। जब दोनों नंबर जब सेम साइन हो तो आपको दोनों नंबर्स को सिर्फ ऐड कर देना है, और जो साइन है दोनों नंबर में कॉमन, वही साइन आपको आंसर में भी देना है। क्योंकि यहाँ दोनों नंबर प्लस में था तो आंसर प्लस में है, दोनों नंबर माइनस में है तो आंसर माइनस में है।
जब सेम साइन हो तो आपको दोनों को जोड़ देना है। अब बात करते हैं जब अलग अलग हो, जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें देखिए 3 जो है वो प्लस है और 5 जो है वो माइनस है। इसमें 3 का साइन प्लस है और 5 का माइनस है। तो जब अलग अलग हो तो आपको घटाना है, जो नंबर बड़ा है उसमें से छोटे को घटा लीजिए। जैसे ये अलग अलग साइन है तो हम 5 में से 3 को घटा लेते हैं, ये हो जाएगा क्या 2। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें और हो गया 2। अब आपको साइन किसका देना है? अब यहाँ मेन प्रॉब्लम जो आता है, घटा तो लिए 5 में 3 2 हो गया, लेकिन साइन क्या होगा? एक नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में है। आंसर में साइन क्या दें? आंसर में साइन वो देंगे जो नंबर बड़ा होगा। 5 और 3 दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा आंसर में साइन उसी का देंगे। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 5 और 3 है, विच नंबर इज ग्रेटर? Here 5 is greater and what is the sign of 5? Sign of 5 is minus, that is negative। तो हम आंसर में भी माइनस साइन देंगे। दोनों नंबर्स में जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन हम आंसर में देंगे। अगर हम यहाँ देखें तो 3 प्लस माइनस 5, क्योंकि 3 प्लस में है 5 माइनस में, ये डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, तो हम घटाएंगे। 5 में से 3 घटाइए 2, और ऑब्वियसली यहाँ नंबर कौन सा बड़ा है? 5, तो इसका सिंबल क्या है? माइनस। तो आंसर में भी क्या देंगे? माइनस। कुछ और एग्जांपल्स अगर हम आपको दें डिफरेंट साइंस के, जैसे -4 प्लस 6, वी हैव टू ऐड दिस। तो हम देख रहे हैं दोनों का साइन जो है वो अलग अलग है, तो जब डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, आपको हो जाएगा कितना? 2। और 4 और 6 में से कौन सा नंबर बड़ा है? बड़ा है 6। कौन सा नंबर बड़ा है? 6। तो साइन क्या होगा? जो 6 का साइन है, 6 का साइन क्या है? प्लस, तो आंसर प्लस में ही रहेगा। या इस तरह से अगर रहता -6 प्लस 4, तो भी अलग अलग साइन हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। 6 में से 4 घटा, ये 2 हो गया, और इसमें से नंबर बड़ा है 6, और 6 का साइन क्या है? माइनस, तो आंसर में क्या होगा? माइनस। इस तरह से आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जब दोनों नंबर का साइन सेम हो तो आपको जोड़ देना है, दोनों नंबर का साइन अलग अलग हो तो आपको घटा लेना है, और जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन आपको आंसर में देना है। अब जो है नेक्स्ट वो है मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ऐड और सब्ट्रैक्ट अभी आप पढ़ लिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? गुना करना। अब गुना किस तरह से करना है? गुना करना ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ज्यादा आसान है इंटीजर्स का। आपको गुना करने के लिए ये, इसमें जैसे हमने भी ऐड में बताया था कि जब सेम साइन हो तो दोनों को ऐड करना है, उसी तरह मल्टीप्लाई में भी जब दोनों का सेम साइन हो तो आपका आंसर जो है वो हमेशा प्लस सिंबल के साथ आएगा। आपको मल्टीप्लाई तो करना होगा, लेकिन साइन क्या होगा? प्लस का। फॉर एग्जाम्पल हम आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रहे हैं मल्टीप्लाई का। पहला एग्जाम्पल है ये 2 × 3, जो कि आप लोग का अभी तक करते आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा, आसानी से कर लेंगे। और दूसरा है ये -2 × माइनस। दोनों प्रॉब्लम्स में एक चीज कॉमन है कि जब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका साइन जो है वो सेम है। फर्स्ट में दोनों प्लस में है और सेकंड में दोनों माइनस में है। तो जब आपको मल्टीप्लाई करना और दोनों नंबर्स का साइन जब सेम हो तो आपको जो है पहले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लिए। 2 × 3 6। और आपको क्या करना है? जब दोनों नंबर्स जो है वो सेम साइन हो तो आंसर हमेशा आपको प्लस में ही लिखना है। 2 × 3 कर लेना है 6, और यहाँ देखिए 2 का भी साइन माइनस, 3 का भी साइन माइनस, तो इसका आंसर भी 6 ही होगा। -2 × -3 में क्या होगा? 6 ही। या आप इस तरह से याद रख सकते हैं, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, जो कि इस तरह से होता है। उसको हम आप लिख देते हैं यहाँ, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। तो जब दोनों नंबर्स का साइन जब सेम हो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर एग्जांपल हम और आपको दें -4 × -5, तो आपको कुछ नहीं करना। आप देख रहे हैं दोनों का साइन सेम है, तो आपको नंबर्स को सिर्फ गुना कर देना, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग आता है कि जब अलग अलग हो तो क्या करेंगे? साइन जब अलग अलग हो, फॉर एग्जाम्पल 2 -2 को मल्टीप्लाई करना है 3। अब यहाँ 3 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। 2 × 3 क्या जाएगा? 6। जब भी साइन अलग अलग हो तो आपका आंसर जो है हमेशा निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा -6। आप इस तरह से आ सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। जब भी एक प्लस हो और एक माइनस हो और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर जो हमेशा निगेटिव होगा। अनदर एग्जांपल हम आपको दें, ये -3 × 4। देखिए दोनों का साइन अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे? नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 4 जा 12, और चूंकि अलग अलग साइन है तो आंसर आपका निगेटिव में आएगा। आई होप कि आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर सेम साइन दोनों का है तो आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव में लिखना है,
और अलग अलग साइन हो तो आंसर आपको निगेटिव में लिखना है। और नेक्स्ट जो है वो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स आई होप कि आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट थिंग जो है, लास्ट थिंग, वो क्या है? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवाइड कैसे करेंगे इंटीजर्स में? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का डिवाइड करना भी आसान ही है। फॉर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे आपको लेट सपोज -95 इसको डिवाइड करना है आपको -19। 95 डिवाइड 19 नहीं लिखे हो, आपको पता होगा जब सेम प्लस का दोनों का है तो आप डिवाइड करते आ रहे हैं। वो -95 डिवाइड -19। तो आपको इसमें भी इस चीज का ध्यान रखना है, जब दोनों का साइन जो है सेम हो, जब दो नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं और दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दोनों नंबर्स निगेटिव है, दोनों का साइन क्या है? माइनस है। तो आपको 19 और 95 को डिवाइड कर लीजिए। 19 5 जा 95, आपका आंसर क्या होगा? 5। और साइन क्या दिए? दोनों नंबर चूंकि निगेटिव में, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही होगा, +5 ही होगा। इसमें आपको -5 लिखने की जरूरत नहीं है। अब -5 कब होगा? यही प्रॉब्लम अगर इस तरह से लिखा हुआ था, -95 डिवाइड 19। अगर इस तरह से डिवाइड करना होता, देख रहे हैं एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो जब अलग अलग सिंबल्स वाले दो नंबर को आप जो है डिवाइड करिएगा तो आपका जो आंसर है वो हमेशा निगेटिव आएगा। 19 5 जा 95, ये 5 हो गया, और चूंकि अलग अलग है सिंबल तो आपको माइनस देना होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर दोनों नंबर्स का साइन जब सेम हो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और दोनों नंबर्स का साइन यदि अलग अलग हो तो आपका आंसर निगेटिव में ही होगा। या आप इसको इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे -95 डिवाइड -19 था, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -95 बाय -19। इस तरह से भी डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपके माइनस और माइनस दोनों साइन जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइंस कट जाएगा, और 19 5 जा क्या बचेगा? 95। तो अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो सीधा प्लस लिखिए, और ऐसे बना रहे हैं अगर, तो माइनस माइनस जो है उसको कैंसिल कर दीजिएगा। अगर इसी प्रॉब्लम को इस तरह से बनाए तो इसको हम लिखेंगे -95 बाय 19। अब 19 से तो ये 95 5 टाइम्स लग गया, लेकिन ये माइनस सिंबल यहाँ बचा हुआ रह गया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? -5। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जो मेन जो यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है वो ये कि जब दोनों नंबर्स का जो साइन हो वो सेम हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और जब दोनों नंबर्स का जो है साइन अलग अलग हो तो आंसर आपका निगेटिव में आएगा। जैसा कि मल्टीप्लाई में भी वही सेम रूल है, जब दोनों नंबर्स जो है साइन सेम हो तो आंसर पॉजिटिव, और दोनों नंबर्स का साइन अलग अलग हो तो आंसर निगेटिव। दैट्स हाउ यू मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन इंटीजर्स। नाउ आई होप कि आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम प्रयास करेंगे उसका आंसर देने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।